Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 25 of our quick revision series। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इक्वालिटी का, और ये इक्वालिटी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे आज रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट हैं, लिबर्टी हुआ, इक्वालिटी हुआ, जस्टिस हुआ, ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को कि लिबर्टी हमने अकेले पढ़ लिया, इक्वालिटी हमने साइड से अलग से पढ़ लिया, जस्टिस हमने अलग से पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। हमें करना क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीग्रेटेड है और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, कम्युनिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है, तो उनके हिसाब से जब इक्वालिटी की जब वो बात करते हैं, तो वो बात करते हैं कि भाई जो वर्कर्स का एमेंसिपेशन होगा, जो रेवोल्यूशन जब होगा, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वर्कर्स के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वहाँ पे जस्टिस हो जाएगा, तो अब और फिर इक्वालिटी भी आएगी, ठीक है। तो उनका पर्सपेक्टिव ये है। अब लिबर्टेरियन जब हम नॉजिक की बात करते हैं, तो लिबर्टी उनके हिसाब से क्या है कि भाई लेज़र फेयर की पॉलिसी होनी चाहिए, और जो मतलब आदमी है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, वो अपनी लेबर दे रहा है, वो खुद कमा रहा है, तो उसमें से सरकार का कुछ वो नहीं है कि भाई उसमें से मतलब सरकार जो है वो उस पर टैक्स लगाए, ठीक है, कि भाई उसका पैसा लेकर और सरकार बोले कि भाई हम अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे लोगों के लिए। तो उस चीज़ के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसकी लिबर्टी हार्म होगी, आप इक्वालिटी के नाम पर इसके लिबर्टी हार्म करोगे, जो दूसरा व्यक्ति है, कैपिटलिस्ट है, तो वहाँ पर उनके हिसाब से क्या है, ये मतलब इक्वालिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात कर रहे हैं नॉजिक। पॉजिटिव लिबरल्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या बात होती है कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पे इक्वालिटी आएगी। तो वो लिबर्टी और मतलब जस्टिस का जो उनका कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर बात होती है कि स्टेट जो है वो इंटरवेंशन करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम आगे और अच्छी तरह समझते हैं सेपरेट सेपरेट हेडिंग्स के अंदर। देखिए, जब अब क्लासिकल लिबरल्स एंड न्यू लिबरल्स की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई उन्होंने प्राइमेसी दी है लिबर्टी को। देखिए, जब हमने डिस्कशन किया था कि भाई मतलब लिबर्टी जो एक एज अ कॉन्सेप्ट है, लिबरल्स जो हैं वो कैसे डेवलप हुए, तो हमने क्लासिकल देखा, हमने मॉडर्न देखा, हमने न्यू लिबरल देखा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, स्टेट बैकफुट पर थी। फिर जब स्टेट बैकफुट पर थी तो काम हो नहीं पा रहा था। फिर मॉडर्न में क्या हुआ कि स्टेट फ्रंट पे आई, फिर नैनी स्टेट बना। फिर थैचरिज्म का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने देखा कि नहीं, खर्चा क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्टेट जो है वो फंड जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। तो उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट को फिर से क्या है, बैकफुट पर डालिए आप। तो फिर मार्केट फंडामेंटलिज्म की हमने बात करी, तो हम ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इस हिसाब से हो रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पर बात होती है कि भाई क्लासिकल और न्यू लिबरल्स ने जो क्या है, लिबर्टी को प्राइमेसी दी है। उन्होंने कहा है कि भाई लिमिटेड स्टेट होगी, ठीक है, स्टेट जो है वो बैकफुट पर होगी, और जो लोग हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी और रिस्ट्रिक्शन कम होंगी, ठीक है। चाहे आप कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ले लीजिए, या बिजनेस जो क्लास है, तो वो अपने अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रही है तो उन्हें हक है पूरा, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही थी, और इक्वालिटी जो है वहाँ पर लिमिटेड थी। लिमिटेड एज इन कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो बात हो रही थी कि भाई लॉ के अंदर सब बराबर हैं और अपॉर्चुनिटी हम सबको देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इनक्वालिटीज़ आएंगी कि भाई कुछ रिच क्लास है, कुछ पुअर क्लास है, और ये बनते जा रहे हैं, या फिर ये इतना तेज़ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं पुअर क्लास, तो जो ये गैप रहेगा वो इस चीज़ को क्या है, जस्टिफाई कर रहे थे। वहाँ पर इस चीज़ की इक्वालिटी की बात नहीं की जा रही थी, ठीक है, क्लासिकल और न्यू लिबरल्स में। अब देखिए, बात क्या होती है कि भाई इफ़ स्टेट ट्राइज टू एजर्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी देन इट अंडरमाइंस द लिबर्टी एंड दस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो वहाँ पर बात हो रही है कि अगर सरकार जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की कि भाई हमें यहाँ पर जो रिच और पुअर के बीच में जो इकोनॉमिक गैप है उसे हमें कम करना है, तो वहाँ पर क्या बात होगी कि भाई वही वही चीज़ कि हम इनकी जो लिबर्टी है उस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टॉक अबाउट सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल एंड सिविक राइट्स यहाँ पर बात हो रही है। अगेंस्ट सोशियो इकोनॉमिक्स राइट्स, तो सोशियो इकोनॉमिक्स जो राइट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं डीपीएसपी की, हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिकल और न्यू लिबरल्स हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इसके अगेंस्ट में। वो कह रहे हैं कि भाई जो मतलब लोग हैं जो अगर अपने हिसाब से लिबर्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक सर्टेन प्रिंसिपल जो है कुछ कि भाई सामाजिक एक समानता बनी रहे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़े, तो वो उस चीज़ के खिलाफ हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट सोशलिस्ट विल सपोर्ट इट। अब देखिए, सोशलिस्ट की क्या पोजीशन है। सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि जो क्लासिकल लिबरल्स का जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, वो एक फॉर्मल प्रोसीजर है सिर्फ, ठीक है। तो डिफाइन फ्रीडम एज
फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज़। वो फ्रीडम को डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि भाई एक नेसेसिटीज़ से जो आज़ादी है, जो मार्क्स ने बोला था कि भाई वर्कर जो हैं, जो मेन वर्कर की जो एक बेसिक नीड है और वो सब चीज़ें जो उनकी मतलब जो हार्म हो रहा है, उनकी डिग्निटी का जो हार्म हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस चीज़ के लिए वो रिवोल्ट कर रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में लेंगे जब वर्कर्स। तो जो मेन नेसेसिटीज़ है उससे जो आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो आज़ादी चाहिए, तो वहाँ पर बात हो रही। तो इसी चीज़ का जो सोशलिस्ट हैं वो मतलब फेवर कर रहे हैं, जो मार्क्स ने बोला था कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज़, सपोर्ट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स जो है वो इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई प्री कंडीशन फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम, यहाँ पर बात हो रही है एब्सोल्यूट फ्रीडम की। भले ये आइडिया उटोपियन हो, लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट जो हैं वो इकोनॉमिक राइट्स और सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्लासिकल न्यू देखा और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं सोशल पर्सपेक्टिव। अब देखिए मॉडर्न एंड सोशल लिबरल क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि पॉजिटिव लिबर्टी भी होगी और नेगेटिव लिबर्टी भी होगी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई एक नेगेटिव लिबर्टी होती है और एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, सरकार जो इंटरवेंशन करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। नेगेटिव में क्या होता है कि भाई सबको बराबर का अधिकार दे दिया है और सब लोग आज़ाद हैं अपनी इक्वालिटी या फिर राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन अब आपने एक पार्क तो बना दिया सरकार ने, ठीक है, और बोल दिया कि भाई इसमें सब लोग अलाउ है, एंट्रेंस गेट है, बोल दिया कि सब जाओ घूमो टहलो, लेकिन आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की नहीं यहाँ पे लोगों की। आपने लोगों को बताया नहीं कि भाई पार्क में टहलने के बेनिफिट्स क्या हैं। आपने उन्हें केपेबल नहीं बनाया कि वो यहाँ तक जा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात होती है वो ये है। तो अफर्मेटिव एक्शन यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है इनके द्वारा, सोशल लिबरल्स के द्वारा। क्रिएटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि भाई सबको एक समानता का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से लोग जो हैं वो, चाहे रिच क्लास का बंदा हो चाहे पुअर क्लास का बंदा हो, वो उठेगा, ठीक है। और सपोर्टिंग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ लीस्ट डिसएडवांटेज, मतलब जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जो वनरेबल सेक्शन है, उसके लिए अगर हमें अगर रिजर्वेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन है, वुमेन के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए अगर हम कोई एक सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। गोल्डन मीन इन्होंने बोला है कि गोल्डन मीन अप्रोच होना चाहिए बिटवीन लिबरल्स एंड सोशलिस्ट, ठीक है। रॉल्स का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि भाई एज मतलब रॉल्स जस्टिस जो है एज फेयरनेस शोज पॉजिटिव लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ठीक है। अब देखिए जस्टिस इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, यहाँ पर मतलब जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी आप मतलब आज़ादी जो है, जितनी भी आप लिबर्टी दे सकते हो, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है कि भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लिबर्टी दे सकते हो इक्वलाइज करने के लिए लोगों के लिए, वो आपको करना है, ठीक है। तो रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई फेयरनेस जो है शोज पॉजिटिव लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। तो अब जो मतलब जो हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंस प्रिंसिपल जो हमें करना होगा, कैसे भी करना होगा कि भाई लोग चाहे रिच हों पुअर हों उनके बीच का गैप कम करना है, तो हमें डिफरेंस प्रिंसिपल हमने देखा था कि भाई अप्लाई होगा यहाँ पर। अब अमर्त्य सेन जो हैं इनके मतलब स्कॉलर हैं, जो सोशल लिबरल स्कॉलर जो हैं, ठीक है, तो जो फेवर करते हैं वो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई लोगों को क्या है केपेबल बनाना है, हमें सबको कि भाई अगर ए बंदा ये पहले से केपेबल है, बी नहीं है, तो हमें क्या है इसे भी केपेबल बनाना है, ठीक है। बी को भी हम केपेबल बना देंगे और फिर एक मतलब सिमिलर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इनसे बोलेंगे कि भाई आप अपना टैलेंट का काम करिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात यहाँ पर की जाती है। अब देखिए कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होता है। पीपल आर नॉट मीन्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर एंड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक कोई स्टेट है, ठीक है, इसकी जैसे हम आज जीडीपी के टर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं कि भाई जीडीपी जो है वो कितना जा रहा है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बेसिस से हम देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी कोई स्टेट का वो कैसा हो रहा है। अब देखिए लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ के नाम पर जो लोग हैं, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल वर्कर क्लास है, ठीक है, आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं लोगों के बीच में आप उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है वो चीज़। और कैसे भी करके सिर्फ हमें क्या है एंड जो है ग्रोथ जो हमें वो दिखानी है, वो अचीव करनी है। तो वो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये गोल नहीं है, गोल ये है कि जो लोग हैं मेन जो वर्कर है उनकी हैप्पीनेस जो है वो गोल है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो दे आर द एंड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन एंड मतलब जो ग्रोथ है वो कहाँ होनी चाहिए एट द एंड, वो लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। बात हो रही है डिफाइन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ
फ्रीडम के बेसिस पर ये डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जो लोग हैं वो कैपेबिलिटीज़ मतलब उनकी कितनी है, ठीक है, कैपेबल हैं कि नहीं। तो जैसे हम एग्जांपल देखें कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बात होती है कि भाई ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी नहीं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की, कि बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी एंश्योर्ड बाय स्टेट, देन ट्रू फ्रीडम विल कम। जैसे अब आपने देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया, उससे क्या हुआ, लोग जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मतलब काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कैपेसिटी बनी, उनकी कैपेबल हुए, फिर उन्होंने एक्ट किया डेवलपमेंट की तरफ, और फिर वो आज़ादी को फील भी कर रहे हैं, ठीक है, वो आज़ाद हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो हैप्पी भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे जब वो फ्रीडम फील करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ का फीचर्स क्या है कि भाई सोशल चॉइस जो है उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। टेक्स इन टू अकाउंट रियल पर्पस, जो रियल पर्पस है क्या है, वो हैप्पीनेस है। सोशल सिचुएशन एंड सोशल फैक्टर जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके लिए, ठीक है। और टेक्स मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ पॉवर्टी का जो है वो मल्टी डायमेंशनल व्यू जो है यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे बोल दिया कि एक मतलब जगह है यहाँ पर अगर लोग कुछ रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, और उनसे बोला कि भाई यहाँ पर इन लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये गरीब है, रिसोर्सेज नहीं है वो गरीब है, ऐसा नहीं है। हो सकता है भाई इनके पास रिसोर्सेज भी हों, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई सोशल कुछ स्टिग्मास हैं, और जो इन लोगों को क्या है मतलब नहीं मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं कि भाई वो आगे बढ़ पाएँ, या फिर इन लोगों केपेबल नहीं है उस रिसोर्सेज से मतलब जो रियल वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये भी जो है वो गरीबी का कारण बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मल्टी डायमेंशनल व्यू है जो पॉवर्टी का वो लिया है। तो एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इनकम प्लस लैक ऑफ कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी जो है वो भी अगर उनके पास नहीं है तो वो क्या है, पुअर है। रियलाइजेशन फोकस अप्रोच यहाँ पर लिया गया है। गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग, मतलब जो एग्जिस्टेंस वाला जो मतलब कॉन्सेप्ट है, भाई आदमी है, पैदा ही हुआ है, अगर वो धरती पर है तो उसके लिए जो ह्यूमन डिग्निटी वाला हम जो कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो उसको फ्रीडम होनी चाहिए, उसको फ्रीडम होनी चाहिए, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, सबको इक्वालिटी का जो मतलब प्रिंसिपल है उसके अंडर में हमें रखना है। तो रियल पर्पस क्या है ज़िंदगी का, वो है हैप्पीनेस, खुशी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड हंगर ड्यू टू डिप्राइवेशन, कि भाई एक बंदा है जिसके पास पैसा है काफ़ी, लेकिन वो कर रहा है क्या, फास्टिंग कर रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है अपने हेल्थ को भाई अच्छा रखने के लिए, फिट रहने के लिए। एक ही भाई उसके पास खाने ही नहीं है, तो भाई वो खा ही नहीं पा रहा, क्या खाएगा। तो ये नहीं करना है, हमें डिप्राइव नहीं करना है, ठीक है। तो बात यहाँ पे एंड में यही होती है कि भाई हमें कैपेबिलिटी लोगों की बनानी है जिसकी वजह से लोग एक्ट करेंगे और वो फ्रीडम को एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, खुश होंगे एट द एंड। तो इक्वालिटी प्लस फ्रीडम इज इक्वल्स टू जस्ट सोसाइटी। अब देखिए डायमेंशंस की अगर हम बात करें, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, उसमें हम देखते हैं कि भाई इक्वालिटी इज़ मल्टी डायमेंशनल। जैसे कि हमने देखा कि भाई अगर क्लासिकल और न्यू लिबरल की जो हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोशलिस्ट जो हम देख रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, सोशियो इकोनॉमिक जो राइट्स हैं उसकी बात कर रहे थे। मॉडर्न लिबरल हमने देखा, रॉल्स की हमने जब बात की तो उन्होंने लिबर्टी प्लस इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे सोशल लिबरल्स में हमने देखा भी पढ़ा अमर्त्य सेन को। तो जो मल्टी डायमेंशनल जो है इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं कि भाई मतलब जो कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वालिटी का वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है नीड फॉर इक्वालिटी इज़ फेल्ट इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, कि भाई इक्वालिटी जो है वो अलग अलग मतलब फील्ड्स में सोशल लाइफ के उसकी नीड क्या है, इक्वालिटी की अलग होती है। हो सकता है कि भाई एक जो ये सोसाइटी है, एक ये सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं तो इन लोगों को भाई अलग टाइप की इक्वालिटी चाहिए, इधर पे इन लोगों को अलग, चाहे पॉलिटिकल, जैसे हमने स्फेयर्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में कि भाई स्फेयर्स जो हैं, जैसे जस्टिस के कॉन्सेप्ट में भी स्फेयर जो है वो अलग होते हैं, ऐसे ही इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में भी स्फेयर जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली डिमांड फॉर डिफरेंट डायमेंशंस वाज नीदर रेज्ड साइमल्टेनियसली नॉर विद सेम इंटेंसिटी, कि भाई अब आप कहें कि भाई इक्वालिटी है, ठीक है, लोग तो बहुत बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, भाई हज़ारों सालों से रह रहे हैं लोग यहाँ पर, तब इक्वालिटी की बात क्यों नहीं गई, तब भाई नहीं था लोगों के अंदर इतना रैशनैलिटी नहीं थी जो हमने बात की। अब जो लोग हैं मॉडर्न आ गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स हैं या इकोनॉमिक राइट्स हैं, इस सब चीज़ों की लोग जो हैं वो बात कर पा रहे हैं, इक्वालिटी की जो है लोग बात कर पा रहे हैं। तो टाइम पीरियड के हिसाब से जो है चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं और उसी के हिसाब से डिमांड आ रही है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो फॉर्मल में क्या होगा कि भाई सबको बराबर का अधिकार दे दो, सबको बराबर ही ट्रीट करो, ए बी सी डी ई कोई भी हो सबको बराबर, कि भाई चाहे ये रिच हो, ये बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, ये गरीब है, और ये नॉर्मल कोई टीचर सरकारी कोई वो है
सर्वेंट है, ठीक है। तो अब एक किसी चीज़ के लिए कोई लाइन लगी हुई है, तो अब सब लोग लाइन में ही तो खड़े हुए हैं कि एक व्यक्ति ए इधर आ गया, उसके बाद बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ए आया, तो भाई सब लोग लाइन में खड़े हो गए। हमने कहा भाई सब बराबर। एक तो ये फॉर्मल इक्वालिटी हो गई, सिंपल सी बात है। अब एक होता है कि भाई सब्सटेंटिव इक्वालिटी। यहाँ पर क्या होता है कि भाई हम बोलते हैं कि देखो, अब मान लो ए बी सी डी आए तो थे यहाँ पर, लेकिन हो सकता था भाई यहाँ पर ई, और ई फिजिकली हैंडीकैम था, डी और जो थी वो लेडी थी, ठीक है, सीनियर सिटीज़न थी। तो हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं देखो सीनियर सिटीजन्स की फीमेल वाली लाइन अलग बना लो, मेल जो है वो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके जो हम मतलब डिस्टिंक्शन जो कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी हो जाती है, फॉर्मल से अलग, ठीक है। रियलाइजेशन इन फेवर ऑफ वीकर और वल्नरेबल सेक्शन, सिंपल है बहुत ज़्यादा। चलिए लीगल इक्वालिटी हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इक्वालिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टू लॉ, लॉ के हिसाब से जो इक्वालिटी हम देखते हैं वो लीगल इक्वालिटी के टर्म्स। उसमें क्या क्या आता है, देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भाई अपॉर्चुनिटी जो है सबको मिलनी चाहिए जस्टिस की, भाई चाहे गरीब हो चाहे कैसे हो। तो हम जैसे नालसा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नो पावर टू विंडिकेट राइट्स, कि भाई किसी को ऐसा पावर नहीं है कि भाई किसी के राइट्स को आप उसका हनन करें, राइट्स का। इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं कि भाई लॉ के अंदर क्या है, सब बराबर है, तो मतलब गारंटीड बाय लॉ। फ्रीडम टू ईच सिटीजन, हर किसी सिटीजन को आज़ादी है। रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करेंगे तो भाई सोवरेन लॉ है, कोई आर्बिट्ररी मतलब एक्शन नहीं ले सकता है आपके ऊपर, ठीक है। लॉ के हिसाब से ही मतलब चीज़ें चलेंगी। नो पर्सन इज अबव लॉ, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। और एक चीज़ आती है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, किसमें, लीगल इक्वालिटी में ही, कि भाई नो लीगल प्रिविलेज, किसी को कोई भाई लॉ के हिसाब से कोई ऐसा नहीं ऊपर नीचे है, ठीक है। एवरीवन शुड हैव राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जो है वो सबको होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट, जो लीगल राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन भी होंगे। जैसे मान लीजिए अब आर्टिकल 32 है, 226 है, हम पढ़ते हैं कि भाई आपका अगर वायलेशन हो गया राइट्स का तो आप क्या है, रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, तो बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमें प्रोटेक्शन करना है, मतलब जो लीगल वाले राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, हमने लीगल इक्वालिटी देखा। पॉलिटिकल इक्वालिटी में होता है कि भाई पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस थ्रू वोट, पॉलिटिकल डिस्कशन एटसेट्रा, ठीक है। सर पॉलिटिकल पार्टी जो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि भाई वन मैन वन वोट तो है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वोट करने का अधिकार है तो बस पॉलिटिकली हमने सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब लगा दिया है, और बस अब सबको हम वोट का अधिकार दे दिया तो हम कहते हैं भाई पॉलिटिकली सब लोग बराबर हो गए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आपको डिबेट एंड डिस्कशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए वो है, आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर लिप्सन एक स्कॉलर हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत टाइम से, पुराने टाइम से चली आ रही है, वो जो है वो ऑलवेज अंडर अनइक्वालिटी है। जैसे कि अब हम पुराने एरिस्टोटल या प्लूटो के टाइम पर, जो एरिस्टोटल या प्लेटो के टाइम पर हम चले जाएं तो वहाँ पर देखो प्लूटोक्रेसी थी। उन्होंने बताया कि भाई देखो मैन ऑफ गोल्ड होता है, मैन ऑफ सिल्वर होता है, मैन ऑफ कॉपर होता है, तो यहाँ पर इनइक्वल कर रहे हैं। एरिस्टोटल जो है वो स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे थे। हिटलर जो है वो रेसिज्म कर रहे थे कि भाई जर्मन रेस है यही सुपीरियर होती है। अब नॉलेज मनी इन सब के बेसिस पर वो ये कह रहे थे कि भाई जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा रही है, अनइक्वल जो लोग हैं वो रहे हैं। बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज इज जस्टिफिकेशन ऑफ इट बाय डिफरेंट स्कॉलर्स एंड लीडर्स, हमने देख लिया। अब रिसेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पॉलिटिकल पावर एंड इक्वालिटी आर डिस्टिंक्ट। अब देखा गया कि भाई जो पॉलिटिकल पावर है और पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो जो है डिस्टिंक्ट कैटेगरी में आती है। रियल पावर जो है वो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस एंड आर्मी के पास है। प्रिंसिपल्स नॉट सिंप्लीफाइड एज लिबरल मीनिंग कन्वे, जो मतलब हम लिबरल मीनिंग जो हम देखते हैं कि भाई नॉर्मल जो मीनिंग है वो इस चीज़ का वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो रियल पावर है वो किसके पास है, ब्यूरोक्रेसी के पास है, पुलिस के पास है। हम इसे किस सेक्शन में देख रहे थे, पॉलिटिकल इक्वालिटी के सेक्शन में हमने देखा, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी और हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्कॉलर है एक टॉने, तो टॉने का कहना है कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ लीगल इक्वालिटी। तो अगर हम मतलब इसकी इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई ये लीगल आपने लीगली मतलब कर दिया है कि भाई हम बोलते हैं कि भाई सबको बराबर इकोनॉमिकली सबको बराबर कर दो, तो ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज़ गिवन बाय नेचर, ठीक है। नेचर के द्वारा बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने अपॉर्चुनिटी दे दी लोगों को तो इकोनॉमिकली भी लोग इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट की क्या कह रहे हैं, लास्ट की कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ लार्जली अ प्रॉब्लम ऑफ प्रपोर्शन, थिंग्स क्रिएटिंग मीनिंगफुल लाइफ मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल। कि भाई वो कह रहे हैं कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो तो भाई एटलीस्ट सबको हमें एक्सेसिबल करानी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वही हम उसमें डिस्क्रिमिनेट कर दें, तो वो चीज़ लास्ट की इसके फेवर में नहीं है, ठीक है।
अब देखिए स्टेट एक्शन क्या है, जस्ट स्टेट इंटरवेंशन हैज़ नॉट ब्रॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी एज स्टेट इंटरवेंशन हैज़ टच्ड ओनली फ्रिंज ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टेट एक्शन में मतलब बात क्या हो रही है कि भाई जो सिर्फ स्टेट का जो इंटरवेंशन जो है हम सिर्फ उससे इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला सकते हैं। आपने बोल दिया कि भाई आप सरकार क्या है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रही है, मतलब जो गरीब लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन है, उन लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है कि भाई जो लोग वो अपने आप को डेवलप कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ ये बोल दें कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी इससे आ गई। तो सिर्फ स्टेट के इंटरवेंशन से भी ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो आ जाती है। और पहली बात तो यही है कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो एक उटोपियन आइडिया है, इकोनॉमिक इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, और 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं भाई कंसर्न फॉर इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ इक्वालिटी। जैसे कि हम देखें कि भाई इन यूएसए दो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ अवेलेबल। ठीक है, जैसे अब उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि भाई यूएसए जो है उसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी गई थी, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो नहीं दी गई थी मच इंपॉर्टेंस, उसे नहीं दिया गया था। इक्वालिटी इज़ नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस बिकॉज एज एन आइडिया इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड सोशलिज्म। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई सोशलिज्म, आप कहते तो हैं कि भाई सोशलिस्ट होना चाहिए, भाई सोशलिस्ट नेशन होनी चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है कि भाई आप बोलें कि इकोनॉमिकली हम सबको बराबर कर दें, ऐसा नहीं है। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं, भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, केपेबल बना रहे हैं लोगों को, फिर लोग अपने हिसाब से काम करेंगे ना। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो सरकार कर रही है। ठीक है, या जो भी प्रिंसिपल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं या जो भी लॉ है, तो वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हाँ ठीक है, ये कह सकते हैं कि भाई सोशलिस्ट जो एक पर्सपेक्टिव है वो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडियन कॉन्सेप्ट में हम देखें कि भाई ओरिजिनली हम सोशलिस्ट नहीं थे। ठीक है, या फिर सोशल जो वर्ड था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो हमने 42nd अमेंडमेंट जो किया उसमें हमने क्या किया, सोशल जो वर्ड है प्रीएम्बल में ऐड किया। ठीक है, तो ऐसे करके लिबरल सोशलिस्ट क्या कहते हैं कि भाई स्टेट इंटरवेंशन हैज़ रिजल्टेड इन दी ग्रेटर डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। लिबरल सोशलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो क्या किया है, रिच और पुअर के बीच में गैप और बढ़ा दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पर वो उनकी लिबर्टी हार्म हो रही थी रिच की। ठीक है, अब देखिए सोशल इक्वालिटी क्या होती है कि भाई कंसर्न विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई अगर किसी को मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसकी पर्सनैलिटी को मतलब डेवलप कराना है तो आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को देनी होगी। ठीक है, सोशल इक्वालिटी के अंदर, और इट डिपेंड्स अपॉन ओपननेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज एन इक्वल बेसिस टू फैसिलिटेट सोशल मोबिलिटी। कि भाई जो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या सरकार का इंटरवेंशन है जो सोशल इक्वालिटी लाने के लिए, तो सोशल मोबिलिटी जो है वो सरकार को देनी है। कि भाई जो लोग हैं, अगर जो कोई व्यक्ति अगर वो पढ़ रहा है और वो प्रोग्रेस करना चाह रहा है, तो वो क्या है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो मतलब सोशली वो प्रोग्रेस करता रहे, वो प्रोग्रेस कर पाए, उसका ग्रोथ जो है वो हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज ये लेक्चर को क्या है ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमें देखना है अफर्मेटिव एक्शन जो है लास्ट टॉपिक इक्वालिटी का, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।